राघव ने फाइल बंद की और कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गया। उसके सामने सबूतों का ढेर था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। विक्रम मल्होत्रा का पूरा साम्राज्य लालच और डर पर खड़ा था। शहर के बड़े कारोबारी, कुछ नेता और पुलिस के 2 अधिकारी उसके इशारों पर काम कर रहे थे। रिया की हत्या उसी जाल का हिस्सा थी। रिया ने अपने चैनल पर जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसने करोड़ों के हवाला नेटवर्क को उजागर कर दिया था। वह वीडियो अपलोड होने से पहले ही रोक दिया गया था। राघव को अब समझ आ गया कि रिया की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। उसने इंस्पेक्टर सीमा को कॉल किया। सीमा अब पूरी तरह उसके साथ थी। उसने कहा कि उसे भी अपने विभाग के भीतर चल रहे खेल का अंदाजा हो चुका है। दोनों ने तय किया कि सीधे कार्रवाई करने से पहले उन्हें लोकेशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और कॉल लॉग्स को सुरक्षित करना होगा। राघव ने अपने पुराने दोस्त अंशुल की मदद ली, जो साइबर एक्सपर्ट था। अंशुल ने विक्रम की कंपनी के सर्वर में छिपे शेल अकाउंट्स का पता लगाया। वहां से कई फर्जी कंपनियों के नाम सामने आए। हर कंपनी के जरिए पैसा बाहर भेजा जा रहा था। रिया ने इन्हीं कंपनियों के दस्तावेज इकट्ठा किए थे। राघव ने रिया के पुराने लैपटॉप को फिर से खंगाला। उसे एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिला। पासवर्ड उसकी और रिया की पहली मुलाकात की तारीख निकली। फोल्डर खुलते ही वीडियो फाइल सामने आ गई। उस वीडियो में विक्रम खुद एक सौदे की बातचीत कर रहा था। साथ में एक मंत्री की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। राघव ने गहरी सांस ली। अब उसके पास ठोस सबूत था, लेकिन उसे पता था कि यह खेल आसान नहीं होगा। विक्रम को जैसे ही भनक लगेगी, वह हमला करेगा। उसी रात राघव के घर के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकीं। 4 लोग हथियार लेकर उतरे। राघव पहले से तैयार था। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को पहले ही सूचना दे दी थी। सीमा अपनी टीम के साथ कुछ दूरी पर छिपी हुई थी। जैसे ही हमलावर दरवाजे की ओर बढ़े, सीमा ने घेराबंदी कर दी। 2 लोग मौके पर पकड़े गए। बाकी 2 भागने की कोशिश में घायल हुए और गिरफ्तार हो गए। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्हें विक्रम के खास आदमी रोहित ने भेजा था। ये गिरफ्तारी मीडिया में लीक कर दी गई। अगले दिन शहर में हड़कंप मच गया। राघव ने रिया का वीडियो अपने न्यूज़ नेटवर्क के जरिए लाइव चलाया। पूरा शहर टीवी पर वही देख रहा था। विक्रम का चेहरा स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। सरकार पर दबाव बढ़ गया। मंत्री ने पहले इनकार किया, फिर चुप्पी साध ली। सीमा ने आधिकारिक रूप से विक्रम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया। विक्रम अपने फार्म हाउस में छिपा था। उसे लगा था कि उसके पास बच निकलने का रास्ता है, लेकिन इस बार उसका नेटवर्क टूट चुका था। उसके कई साथी पहले ही पलटी मार चुके थे। सीमा और राघव फार्म हाउस पहुंचे। चारों ओर सुरक्षा थी, लेकिन पुलिस बल ज्यादा था। मुठभेड़ की नौबत आई। दोनों तरफ से गोलियां चलीं। अंत में विक्रम को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने कई और नाम उजागर किए। हवाला रैकेट, अवैध जमीन सौदे और फर्जी टेंडर का पूरा जाल सामने आया। रिया के केस को फिर से खोला गया। फोरेंसिक रिपोर्ट ने साबित किया कि उसकी कार के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। रोहित ने ये काम अपने लोगों से करवाया था। रोहित ने भी अपराध स्वीकार कर लिया। मुकदमा चला। राघव हर सुनवाई में मौजूद रहा। सीमा ने मजबूत चार्जशीट दाखिल की। डिजिटल सबूत, बैंक रिकॉर्ड और वीडियो ने केस को अटूट बना दिया। 6 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया। विक्रम मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा हुई। रोहित और उसके साथियों को भी लंबी सजा मिली। मंत्री को पद से हटाया गया और अलग जांच शुरू हुई। राघव कोर्ट के बाहर खड़ा था। पत्रकार उससे सवाल पूछ रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा कि यह जीत उसकी नहीं बल्कि सच्चाई की है। रिया की मां उसके पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा कि अब उन्हें चैन मिलेगा। राघव ने रिया के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। ये ट्रस्ट खोजी पत्रकारों को कानूनी और तकनीकी मदद देगा। वह चाहता था कि कोई और रिया अकेली न पड़े। सीमा को विभाग में प्रमोशन मिला। उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जो अधिकारी पहले विक्रम के साथ थे, वे निलंबित कर दिए गए। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अवैध नेटवर्क टूट चुका था। कई छोटे कारोबारी जो दबाव में थे, अब खुलकर काम करने लगे। एक दिन राघव ने रिया की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि डर सबसे बड़ा अपराधी है। अगर डर को हटा दिया जाए तो अपराध खुद कमजोर हो जाता है। राघव ने डायरी बंद की। उसे लगा कि रिया की आवाज़ अब भी उसके साथ है। समय बीता। राघव ने अपनी पत्रकारिता जारी रखी। अब वह पहले से ज़्यादा सतर्क था, लेकिन उतना ही निडर भी। एक शाम उसे एक नया ईमेल मिला। किसी ने शहर के बाहर चल रहे अवैध मेडिकल रैकेट की जानकारी भेजी थी। उसने मुस्कुराते हुए लैपटॉप खोला। उसे पता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसने सीमा को मैसेज किया। सीमा ने जवाब दिया कि वह तैयार है। राघव ने रिया की तस्वीर की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा कि यह सफ़र यहीं खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक अध्याय का अंत है। कहानी अब नई दिशा में बढ़ेगी, लेकिन इस बार कहानी में डर नहीं होगा। इस बार कहानी में उम्मीद होगी।
सच्चाई की लड़ाई लंबी है पर जीत संभव है। राघव ने अपने चैनल पर अगली इन्वेस्टिगेशन की घोषणा की। लोगों ने उसका साथ दिया। शहर ने सीखा कि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे गिराया जा सकता है। रिया का नाम अब सिर्फ एक पीड़ित का नाम नहीं था, वह साहस का प्रतीक बन चुका था। राघव ने आखिरी बार कोर्ट की सीढ़ियों की ओर देखा, फिर वह आगे बढ़ गया। उसके कदमों में अब बोझ नहीं था, उसकी आंखों में एक साफ दिशा थी। कहानी ने दर्द से शुरुआत की थी, लेकिन अंत में न्याय ने अपना रास्ता बना लिया। और इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ।